हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज हम लोग 10 मिनट शो में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन है इसमें ए.ओ. ह्यूम, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और कब की थी? तो 1885 में। और कहाँ पे हुई थी? पहले अधिवेशन की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने। ठीक है, W.C. बनर्जी ने। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक असैनिक सेवक, दूसरा है वैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक कार्यकर्ता और डी ऑप्शन है मिलिट्री कमांडर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक ए ह्यूम जो थे वो एक असैनिक सेवक थे। सही आंसर है इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है आपका पुणे। तो सही आंसर है इसका मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? तो सही आंसर है इसका मुंबई में। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पूछा है कि प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम तो संस्थापक थे। बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और तीसरा ऑप्शन S.N. बनर्जी और लास्ट ऑप्शन है आपका W.C. बनर्जी। तो कांग्रेस के प्रथम सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो वही वाला पुराना सवाल रिपीटेड है। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? तो W.C. बनर्जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके W.C. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। ये वाला पहला वाला तो कथन क्या है? सही है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी आपका क्या है? सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? महासचिव कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में किसने कांग्रेस को अत्यधिक
अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधि करने वाला कहकर उपहास किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। किसने किया था? तो ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधि करता है, तो ऐसा कहा किसने था? तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक वर्गों, वही पुराना वाला सवाल रिपीटेड है, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? पहला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, दूसरा है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो सही इसमें कौन सा हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, रिपीटेड सवाल है, आगे चलते हैं। ये वाला भी रिपीटेड सवाल है लॉर्ड डफरिन। आगे चलते हैं, फिर तेजी से बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन राष्ट्रीय का प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी। और दूसरा अधिवेशन हुआ था तो 1886 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? तो पहले में भाग लिया आपका 72 लोगों ने। ठीक है, 72 में पहले अधिवेशन में 72 लोग थे। मुस्लिम कितने थे आपके? 2 थे। दूसरे अधिवेशन में कुल टोटल भाग लेने वालों की संख्या थी 436, जिसमें मुस्लिम कितने थे? 33 थे। मुस्लिम कितने थे? 33 थे। तीसरे अधिवेशन में मुस्लिमों की संख्या 81 थी और चौथे अधिवेशन में मुस्लिमों की संख्या 221 थी। तो दूसरे अधिवेशन में पूछा तो दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिमों ने भाग लिया? तो 33 मुस्लिमों ने। बीपीएससी में पूछा है सवाल ये। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1887 में। किस अधिवेशन की? तो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, तो यहाँ पे जाकिर हुसैन, तो ये तो गलत है। ऐसे ही रहमतुल्लाह सयानी 1896 में थे। अबुल कलाम आज़ाद 40 से 45 के बीच में थे, अबुल कलाम आज़ाद। और दूसरा पहला हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो दूसरा पूछा है, तो दूसरा है रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है,
कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका आंसर करिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो पहला वाला तो क्या है, गलत है। पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट, और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। बताना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो केवल कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज यूले। ऑप्शन सही है कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं थे। इसका आंसर याद रखिएगा, सर सैयद अहमद। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल में केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और जब सवाल आपसे ये पूछेगा कि किसने भारतीय अशांति का जनक कहा, तब आंसर करेंगे वैलेंटाइन शिरोल। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में। इसके बाद सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी 1925 में, और नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की थी तो 1930 में। आज़ादी के पूर्व इन तीन महिलाओं ने कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता की थी। आइए आगे चलते हैं। सही इसका आंसर एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो रिपीटेड सवाल है, बाल गंगाधर तिलक। आइए आगे चलते हैं। अगला है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो किस अधिवेशन के लिए, तो 1917 का अधिवेशन था। और किसको चुना गया, तो एनी बेसेंट को। और एनी बेसेंट ने ही 1916 में होम रूल आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, इसका आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट। लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, सब क्वेश्चन को रखा गया ताकि बार बार आपके सामने से गुजरें और चीज़ें आपको याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को करके बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अब बताना आपको क्या है,
बताना है आपको सही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, इसका मतलब पहला वाला तो क्या है, गलत है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये वाला ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये वाला भी क्या है, सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका क्या है, सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था आपका बेलगांव। अब बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ पे? तो बेलगांव कर्नाटक में। आइए आगे चलते हैं। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। अब इसको सुमेलित करना है। एक तरफ अध्यक्ष है और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान, इसको मिलाना है। तो पहला है जैसे अबुल कलाम 19, ये सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। तो बी का आपका हो जाएगा थर्ड। बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो बी का थर्ड यहाँ पे दिख रहा, और ऊपर ले चलते हैं स्लाइड को। हाँ, बी का हो जाएगा आपका थर्ड। अबुल कलाम आज़ाद 40 से लेकर 45 तक थे, तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? रामगढ़ अधिवेशन। तो सही होगा आपका ए का फोर्थ। ए का यहाँ पे एक दिया है, ये गलत है। ए का 2, ये भी सब गलत है। कौन सा सही है आपका? आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक ही से पता चल गया। आइए आगे चलते हैं। पूछा है आरओ 2014 में सवाल ये। चलिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। अब ये मिलाना है। एक तरफ दिया है स्थान और दूसरी तरफ दिया है आपका वर्ष। ठीक है, तो 19 लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ था? तो 1900 लखनऊ में अधिवेशन हुआ था आपका 1916 में। तो सी का ए सही होगा। तो सी का यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे सी का 2 दिया है, और इसके बाद यहाँ पे सी का 4 दिया। ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, आज इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।